का आदमी डिस्चार्ज हो गया है। आज आदमी हर एक चीज को चार्ज करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि उसका मोबाइल 100% चार्ज पर हो, वो सोचता है उसके पास रहा हुआ लैपटॉप 100% चार्ज हो, वो सोचता है उसके पास रहा हुआ कैमरा 100% चार्ज हो, उसके पास रहा हुआ आईपैड आईपॉड जो भी चीज उसके पास है, जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम उसके पास है, सभी को वो चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी को चार्ज करने के चक्कर में खुद डिस्चार्ज हो गया है। उसका चार्जिंग है नहीं, खत्म हो गया है। आप देखो कोई भी आदमी के चेहरे पर देखो, नूर आपको दिखाई नहीं देता। सुबह से उठते हैं, शाम को सोते हैं, तब तक डिस्चार्ज अवस्था में ही आप रहते हो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यदि सुबह अच्छी हो जाती है, दिन अच्छा होगा। दिन अच्छा हो जाएगा तो पूरा हफ्ता अच्छा होगा, हफ्ता अच्छा हो जाएगा पूरा महीना अच्छा होगा, महीना अच्छा जाएगा पूरा साल अच्छा होगा, और पूरा साल अच्छा जाएगा पूरा जीवन अच्छा हो सकता है। लेकिन जीवन को अच्छा करने की शुरुआत आपकी सुबह से करनी पड़ेगी। सुबह अच्छी तो सब कुछ अच्छा। और आज मैं आपको 5 चीजें बताना चाहता हूं, ऐसी 5 चीजें जहां आपको सुबह आपके जीवन को ताजगी मिल जाएगी, एक ताजगी का एहसास हो जाएगा, आपका जीवन चार्ज हो जाएगा। जो डिस्चार्ज जीवन में आप जी रहे हो वो रहेगा नहीं, आपका जीवन चार्ज हो जाएगा। यदि ये 5 चीजें सुबह उठकर आपने कर ली, निश्चित आपका जीवन चार्ज हो जाएगा। हम मोबाइल के चार्जिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। 50% से नीचे बैटरी जाती है तो हमें टेंशन हो जाता है, अब आगे क्या होगा, कहाँ चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे। मोबाइल के चार्जिंग पर आपका ध्यान बहुत जाता है, लेकिन खुद के जीवन के चार्जिंग पर जरा भी ध्यान नहीं है। मन चार्ज है कि नहीं है आपको पता नहीं है, शरीर चार्ज है कि नहीं है आपको पता नहीं है, आत्मा चार्ज है कि नहीं है आपको पता ही नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हर रोज सुबह उठकर ये 5 चीजें आपको जरूर करनी है, जिससे आप खुद को चार्ज कर लोगे। चार्ज योरसेल्फ, खुद को चार्ज करना है। यदि खुद को चार्ज कर लिया ना, जीवन सफल होता चला जाएगा, दिन सुधर जाएगा, सुबह सुधर जाएगी तो दिन सुधर जाएगा, दिन तो हफ्ता, हफ्ता तो महीना, महीना तो साल, और साल तो पूरा जीवन सुधर जाएगा। खुद को चार्ज करने की जरूरत है। और चार्ज करने के लिए कौन सी 5 चीजें हर रोज सुबह आपको करनी है? नंबर 1, स्टार्ट यूर डे विथ ग्रेटिट्यूड, यानी कि सुबह का शुभारंभ आभार की अभिव्यक्ति के साथ करो। हर रोज जैसे आप बेड में से खड़े होते हो, सबसे पहले ये नहीं देखना, सबसे पहले ये नहीं सोचना कि कितने प्रॉब्लम मेरे सामने। स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। सुबह का शुभारंभ यदि करना चाहते हो, सुबह अच्छी बनाना चाहते हो, सुबह का शुभारंभ करो एक आभार की अभिव्यक्ति के साथ। नो प्रॉब्लम्स, नो ईगो, प्रॉब्लम्स को सामने नहीं लाना है। आभार की अभिव्यक्ति, धन्यवाद की अभिव्यक्ति करते चलना है, सुबह आपकी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहला धन्यवाद ईश्वर को। प्रभु, संसार में कई लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है, लेकिन आपका आभार है, आपका धन्यवाद है, मैं सुबह वापस बराबर तरोताजा उठ गया हूं। पहली धन्यवाद की अभिव्यक्ति, पहली आभार की अभिव्यक्ति परमात्मा के प्रति। प्रभु, संसार में कई लोग हैं जो सुबह उठते नहीं है, रात को सोए सो सोए, सीधे गए ऊपर। लेकिन भगवान, मेरे साथ आज के दिन ऐसा नहीं हुआ, मैं सुबह आसानी से उठ गया, आराम से उठ गया। सबसे पहला धन्यवाद ईश्वर को, परमात्मा को। दूसरा धन्यवाद आपके माता पिता को। और इसलिए हमारे यहाँ एक पावन परंपरा थी, सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श किए जाते थे, क्योंकि वह धन्यवाद के पात्र है, वह आभार के पात्र है। पहला धन्यवाद ईश्वर को, परमात्मा को। दूसरा धन्यवाद आपके माता पिता को। ऐसा धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें जन्म दिया, आपने हमें संस्कार दिए। आपका बहुत ही धन्यवाद है, आपका बहुत ही शुक्रिया है। हर रोज सुबह उठकर यदि माता पिता है तो जाओ उनके चरण स्पर्श करो, यदि माता पिता नहीं है उनके फोटो के दर्शन करो। अरे कुछ नहीं है, हृदय से उनका अभिवादन करो। नहीं माता पिता, आपका धन्यवाद है, आप यदि संसार में हमें नहीं लाते, हम कहाँ के कहीं भटकते होते, कहीं के कहीं रहते होते। इसलिए दूसरा धन्यवाद आपके माता पिता को। तीसरा धन्यवाद आपके सदगुरु को। माता पिता ने जन्म दिया, सदगुरु ने जीवन दिया, मार्ग दिखाया, दिशा दी।
जहां जहां आप रुक गए, जहां जहां आप ठहर गए, जहां जहां आपके पांव खड़े रह गए, वहां सदगुरु पीछे से आ गए, एक धक्का लगा दिया, भाई आगे चलता रहे। जीवन में कई जगह ऐसी थी जहां हम रुक गए थे, ठहर गए थे, न मार्ग दिख रहा था, न रास्ता दिख रहा था, न कुछ पता चल रहा था, लेकिन सदगुरु आ गए, एक पीछे से पुश कर दिया, एक पीछे से धक्का लगा दिया, हम कहीं के कहीं निकल गए। इसके लिए तीसरा धन्यवाद अपने सदगुरु को। जिसने भी आपको मार्ग दिखाया वो आपके लिए सदगुरु है, जिसने भी आपको रास्ता दिखाया वो आपके लिए सदगुरु है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड। आभार की अभिव्यक्ति के साथ दिन का शुभारंभ करो, प्रॉब्लम्स के साथ मत करो। कई लोग सुबह सुबह उठते हैं, ये प्रॉब्लम से, आज इसको निपटाना है, आज इसको करना है, आज ये करना है, आज वो करना है, आज ये तकलीफ है, आज ये तकलीफ है। अरे प्रॉब्लम्स के साथ दिन का शुभारंभ मत करो। दिन का शुभारंभ करना चाहते हो, आभार की अभिव्यक्ति के साथ करो, ग्रेटिट्यूड के साथ करो। पहला धन्यवाद ईश्वर को, दूसरा धन्यवाद आपके खुद के माता पिता को, तीसरा धन्यवाद सदगुरु को, और चौथा धन्यवाद आपके उपकारी लोगों को, जिसने पर आपके उपकार किए हैं। याद करो पिछले दिन को, कल के दिन में मेरे पर कितने लोगों ने उपकार किए थे। याद करो पूरे जीवन को, मेरे जीवन में बड़े बड़े कितने उपकार लोगों ने मेरे पर किए हैं। किसी ने मुझे पढ़ाया होगा, किसी ने मुझे चलाया होगा, किसी ने मुझे खिलाया होगा, किसी ने मुझे पिलाया होगा, किसी ने मुझे सुलाया होगा, कुछ ना कुछ मेरे पर कई लोगों के उपकार रहे हुए। और चौथा धन्यवाद करना है उपकारी तत्वों को। जो भी जीवन के उपकारी तत्व है सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहो। इससे दो काम हो गए, एक तो सुबह आपकी अच्छी बनती चलेगी, दूसरा आप में अभिमान पनपेगा नहीं, अभिमान आएगा नहीं। आपको लगेगा जीवन तो माता पिता का दिया हुआ है, जन्म माता पिता का दिया हुआ है, जीवन सदगुरु का दिया हुआ है, मेरी सुबह की उठने की जो शक्ति है वो ईश्वर की दी हुई है, मेरा जीवन जो चल रहा है कई लोगों का दिया हुआ है, अरे मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं। ईगो भी आपको आएगा नहीं, प्रॉब्लम्स की आपको फेस करने नहीं पड़ेंगे और सुबह बहुत अच्छी होती जाएगी। इसीलिए कहना चाहता हूं, नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड। नंबर 2, स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव विजन। आपके दिन का शुभारंभ एक पॉजिटिव विजन के साथ करो। दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए, ताजगी के साथ होनी चाहिए, ऊर्जा के साथ होनी चाहिए। पहली चीज से, पहले ग्रेटिट्यूड से आपका प्रॉब्लम चला जाएगा, और यदि ये दूसरी चीज आप कर लेते हो आपकी नेगेटिविटी चली जाएगी। स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव विजन। एक पॉजिटिविटी के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। एक चीज हमेशा याद रखो, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। दुनिया में आपके परफेक्ट की मात्रा में बैठ सके, आपके परफेक्ट के नीति नियम में बैठ सके, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। दुनिया में हर लोग में कमी है, मेरे में भी कमी है तो आप में भी कमी है, हर एक व्यक्ति में कमी रही हुई है। लेकिन हम ये तय करेंगे, हमारी दृष्टि हम कमियों पर नहीं रहेंगे, हमारी दृष्टि हम खूबियों पर रखेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं, हर एक इंसान में दो चीजें होती है, एक कमियां भी होती है, एक खूबियां भी होती है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां होगी, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होगी, लेकिन हम तय कर ले, सुबह उठकर ये डिसाइड कर ले, सुबह उठकर हमारा विजन पॉजिटिव बना ले, आज के पूरे दिन में मैं एक भी नेगेटिव चीज को सोचूंगा नहीं, नेगेटिव चीज को देखूंगा नहीं। और पॉजिटिव विजन बनाने के लिए दो चीजें तय कर लो। एक तो आज मैं पूरा दिन यह प्रयत्न करूंगा कि नेगेटिव चीजों को मैं देखूं नहीं, और दूसरा यह तय कर लो कि यदि नेगेटिव पार्ट मेरे सामने आ भी गया तो मैं उसको डील कैसे करूंगा, मैं उसके साथ काम कैसे करूंगा। यदि नेगेटिविटी मेरे सामने आ भी गई फिर भी मैं मेरे लाइफ को, मेरे मन को, मेरे जीवन को पॉजिटिव बनाए रखूंगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव विजन। एक ऐसी पॉजिटिविटी के साथ सुबह का शुभारंभ करो, दिन आनंद आनंद हो जाएगा। नो नेगेटिविटी, नो प्रॉब्लम्स। आज आपकी आदत ये हो गई है, सुबह उठकर नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं, सुबह उठकर नेगेटिव बातें दिमाग में आने लगती है, सुबह उठकर नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में आने लगती है। लेकिन समझ लेना, यदि सुबह आपकी नेगेटिव हो गई ना, दिन पूरा आपका नेगेटिव हो जाएगा। और यदि दिन पूरा नेगेटिव हो गया ना, दिन तो बिगड़ेगा, पूरी रात भी आपकी बिगड़ेगी, 24 घंटे आपके खराब हो सकते हैं यदि सुबह आपकी नेगेटिव हो गई तो। इसलिए हमारे यहाँ एक प्राचीन परंपरा थी, सुबह उठकर
धर्म ध्यान करने की, आराधना करने की, प्रतिक्रमण करने की, जप करने की, ध्यान करने की यह प्राचीन परंपरा थी। क्यों? क्योंकि सुबह अच्छा तो दिन अच्छा, दिन अच्छा तो पूरा जीवन अच्छा। सुबह अच्छी होनी चाहिए हमारी, लेकिन आज कंडीशन ही हो गई। दुनिया में आज कई लोग ऐसे हैं जिनको सुबह क्या होती है वो पता ही नहीं है। सुबह क्या होती है उनको पता ही नहीं है। उठते सीधे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, खत्म हो गई सुबह, तो कहां चली गई पता ही नहीं चलता। वह सुबह की ताजगी, वह सुबह की पॉजिटिविटी, वह सुबह की ऊर्जा, वो सब कुछ गंवा देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सुबह उठकर जो आनंद आता है, प्रातः वेला का समय हमारे यहाँ पूरे दिन में सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। क्यों? क्योंकि प्रातः वेला में एक ऐसा अद्भुत माहौल होता है, ऐसी अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे आपका पूरा दिन अच्छा हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव विजन, नो नेगेटिविटी। नंबर 3, ट्रस्ट द ब्रॉडर प्लान। ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास करो। जो आपके लिए बना हुआ है उस पर आप भरोसा रखो। यहां पर हम करेंगे नो कंप्लेन। आज हम तय करेंगे कि आज पूरे दिन में मेरे साथ जो भी घटना घटित होगी, जो भी कुछ होगा, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करूंगी। मैं वो पॉजिटिविटी के साथ मेरा पूरा दिन निकालूंगा। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे भले के लिए हो रहा है, इसीलिए मैं पूरा दिन अच्छा बिताऊंगा। ट्रस्ट द ब्रॉडर प्लान। ईश्वर की जो योजना है उस पर भरोसा रखो। जो आपके कर्म है उस पर भरोसा रखो। जो आपका तय किया हुआ है उस पर भरोसा रखो। और एक चीज समझ लेना, समय और संयोग ये दोनों चीज हमारे हाथ में नहीं होती है। क्यों भरोसा रखना? क्यों जो मिले उसको एक्सेप्ट कर लेना? क्यों कंप्लेन नहीं करनी? कई लोगों की सुबह कंप्लेन के साथ पड़ती है। मुझे रात को ये हो गया, मुझे रात को वो हो गया, मुझे रात को ये तकलीफ हो गई, मुझे रात को ये तकलीफ हो गई। सुबह कंप्लेन के साथ होती है, और यदि सुबह कंप्लेन के साथ होती है पूरा दिन बिगड़ जाता है। ट्रस्ट द ब्रॉडर प्लान, नो कंप्लेन। हम तय कर ले आज के दिन हम कुछ कंप्लेन नहीं करेंगे। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हमें ऐसा रखना चाहिए, नो कंप्लेन डे। जहां एक भी दिन है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चाय में शक्कर नहीं है फिर भी कंप्लेन नहीं करेंगे, चाहे खाने में नमक नहीं है फिर भी कंप्लेन नहीं करेंगे, चाहे मुझे मिला फिर भी नहीं करेंगे, चाहे मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ फिर भी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा हम कंप्लेन नहीं करेंगे। फिर देखो आपका जीवन, आपका दिन कितना आनंद से गुजरता है, कितना आनंद से जाता है। आप सोच नहीं सकते, आपने यह सब कभी अनुभव नहीं किया ना, उसके लिए आपको पता नहीं है। तय कर लो समय और संयोग, और तीसरे नंबर में जोड़ना हो तो शरीर भी जोड़ लो। समय, संयोग, शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है। कभी भी शरीर में रोग उत्पन्न हो सकता है, कभी भी समय पलट सकता है, कभी भी संयोग विपरीत खड़े हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा करो, नो कंप्लेन। तय कर लो जो होगा सो अच्छा होगा। जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, जो होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है। ये विश्वास के साथ यदि आप दिन का शुभारंभ करोगे, ये विश्वास के साथ यदि आपका सुबह आपकी चालू होती है, निश्चित आपका दिन सफल बनता जाएगा, निश्चित आपका दिन सक्सेस बनता जाएगा, निश्चित आपका दिन प्रसन्नता और आनंद पूर्ण बनता जाएगा। नंबर 4, डू स्मॉल थिंग्स राइट। डू स्मॉल थिंग्स राइट, यानी कि छोटे से छोटा कार्य भी सुव्यवस्थित रूप से करो। ये हमारी बहुत बड़ी गड़बड़ है। हम बड़े कार्य पर तो बहुत फोकस करते हैं, बड़े कार्य पर तो बहुत ध्यान देते हैं, बड़े कार्य पर तो पूरा मन लगा देते हैं, पूरी मन की एकाग्रता के साथ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह आपको अच्छी बनानी है, दिन आपको अच्छा बनाना है, जीवन आपको अच्छा बनाना है। छोटे से छोटे कार्य को भी सुव्यवस्थित ढंग से करने की कोशिश करो। आजकल के हमारे युवा सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद में खुद का बेड भी बराबर नहीं करते। ऐसे कैसे छोड़कर चले गए, ऐसे कैसे छोड़कर निकल गए, ऐसे कैसे छोड़कर रूम के बाहर चले गए, ऐसे कैसे छोड़कर बाथरूम में चले गए। बाथरूम में से आते हैं उसके कपड़े भी ठिकाने में नहीं होते, रुमाल कहीं पड़ा है, कपड़े कहीं पड़े। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा जीवन सुव्यवस्थित होना चाहिए, हमारा जीवन परफेक्टली होना चाहिए।
मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि छोटी छोटी चीजों का आप सुव्यवस्थित करना सीख लोगे ना, बड़ी चीजें भी आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से करोगे। इसके लिए शुरुआत आपको छोटी छोटी चीजों से करनी पड़ेगी। तय कर लो कि सुबह उठकर बिस्तर में मेरा ठीक कर लूंगा, नहाने के बाद में कपड़े में ठिकाने पे रख दूंगा। छोटी छोटी चीजों पर फोकस करो, डू स्मॉल थिंग्स राइट। हम हमेशा बड़ी चीजों पर फोकस करते हैं, अरे मैं कहता हूं छोटी छोटी चीजों पर फोकस करो। और यहां पर आएगा नो केयरलेस बिहेव। कोई भी चीज में हम केयरलेस नहीं होंगे। यदि छोटी छोटी चीजों पर फोकस करेंगे, केयरफुली करेंगे, तो केयरलेस बिहेव हमें करना नहीं पड़ेगा। केयरलेस बिहेव आपके सामने आएगा नहीं। और यदि विथ केयरफुल आप सब चीजें करते हैं, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। 100% रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं छोटी छोटी चीजों बराबर करना सीख लो। अरे मैं तो कई बार कहता हूं झाड़ू भी लगाना हो तो भी आनंद और ऊर्जा के साथ लगाओ, उसमें भी आनंद लेने की कोशिश करो, उसमें से भी आनंद ढूंढने की कोशिश करो। अरे जीवन है ही आनंद के लिए। ऐसा एक भी काम नहीं करना जिसमें आनंद नहीं आता हो। हर एक चीज में आनंद आना चाहिए। आनंद नहीं आता है तो कोशिश करो आनंद आए। अरे झाड़ू लगाना है फिर भी आनंद के साथ करेंगे, मजे के साथ करेंगे। परमात्मा की पूजा करनी है आनंद के साथ करेंगे। गुरु भगवंत का प्रवचन श्रवण करना है आनंद के साथ करेंगे। जो करेंगे आनंद के साथ करेंगे। और मैं बताऊं, आधे अधूरे मन से आप कोई भी काम करते हो, एक तो आपका तनाव बढ़ता है, एक तो कार्य संपन्न नहीं होता है। दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तनाव आपका बढ़ता जाएगा, एक तो कार्य संपन्न भी नहीं होगा और तनाव भी बढ़ता जाएगा। इससे अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूं, डू स्मॉल थिंग्स राइट। कोई भी चीज करनी और सुव्यवस्थित रूप से ही करनी, इधर उधर करनी नहीं। चाहे कम करो, कम कार्य करो, लेकिन कार्य करो तो ऐसा करो देखने वाले को लगे कि नहीं यार क्या कार्य कर रहा है। नो केयरलेस बिहेव। नंबर 1, नो प्रॉब्लम्स। नंबर 2, नो नेगेटिविटी। नंबर 3, नो केयरलेस बिहेव। केयरलेस बिहेव भी आपको करना नहीं है। नो कंप्लेन, कंप्लेन भी आपको करनी नहीं है। और 5वीं और अंतिम बात करते हैं, सुबह को अच्छा बनाने के लिए ये 5 चीजें बहुत जरूरी है। 5वीं और अंतिम बात करते हैं, डिसाइड टू हेल्प समवन। डिसाइड टू हेल्प समवन। तय कर लो आज पूरे दिन में मैं एक किसी को मदद निश्चित करूंगा। यदि आप दिन को, सुबह को अच्छा बनाना चाहते हो, मैं आपको बताऊं, लक्ष्मी जब भी मिलती है ना, पुण्याई से ही मिलती है, वरना नहीं मिलती है। ये चीज दिमाग में फिट बिठा लेना। लक्ष्मी जब भी मिलती है, पुण्याई से ही मिलती है। अरे मजदूरी से लक्ष्मी मिलती होती ना, तो आज मजदूर जितने भी है सब करोड़पति बन गए होते। अभ्यास से, विद्या से लक्ष्मी मिलती होती तो आज जितने भी पंडित है सब करोड़पति बन गए होंगे। लेकिन कोई करोड़पति नहीं है, जिसके पास पुण्य है वही करोड़पति है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, लक्ष्मी मिलती है तो पुण्याय से ही मिलती है। इसलिए तय कर लो दिन में एक काम पुण्य का निश्चित करना है। डिसाइड टू हेल्प समवन। तय कर लो कि मैं हर रोज एक व्यक्ति को निश्चित मदद करूंगा और करूंगा। आज का मेरा दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जहां मैंने पूरे दिन में किसी को हेल्प नहीं की हो, किसी को मदद नहीं की हो। ऐसा एक भी दिन मेरा निकलना नहीं चाहिए। और यदि ये 5 चीजें सुबह उठकर आपने कर ली ना, आपका सुबह अच्छा हो जाएगा, आपका दिन अच्छा हो जाएगा, आपका सप्ताह अच्छा निकल जाएगा, आपका महीना अच्छा निकल जाएगा, आपका जीवन अच्छा निकल जाएगा। जीवन के प्रॉब्लम्स आपके निकल जाएंगे। कंप्लेन करने की आदत आपकी निकल जाएगी, नेगेटिविटी थॉट्स आपके निकल जाएंगे, केयरलेस बिहेव आपका निकल जाएगा। और 5वें नंबर में कहते हैं नो सेल्फिश। हमें सेल्फिश भी नहीं बनना है। बी काइंड, हमें दयालु बनना है। नो सेल्फिश, बी काइंड, हमें दयालु बनना है। हमें निश्चित तय करना है आज के दिन में, पूरे दिन में मैं एक व्यक्ति को तो निश्चित हेल्प करूंगा और करूंगा। बिना उसके मैं घर पे वापस नहीं आऊंगा। चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प हो, चाहे बड़ी से बड़ी हेल्प हो, लेकिन डिसाइड टू हेल्प समवन डेली। एक पुण्य का काम निश्चित हर रोज करूंगा। यदि ये 5 चीजें आप कर लेते हो, नंबर 1, स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। नंबर 2, स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव विजन। नंबर 3, ट्रस्ट द ब्रॉडर प्लान। नंबर 4, डू स्मॉल थिंग्स राइट।
एंड नंबर 5, डिसाइड टू हेल्प समवन। यदि ये 5 चीज हर रोज सुबह आप उठकर कर लेते हो, निश्चित मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका दिन अच्छा, आपका सप्ताह अच्छा, आपकी सुबह अच्छी, आपका साल अच्छा, आपका जीवन अच्छा, सब कुछ अच्छा करने की क्षमता ये 5 चीजों में है। तो निश्चित तय कर ले, हर रोज सुबह उठकर ये 5 चीजें तो मैं निश्चित करूंगा।